बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय करयासा। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्पहु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। इस मनुष्य जीवन पा करके अगर भोगों में ही जीवन चला गया और जाहे बदे मनई तन पाए उन्हें समझ पाए, तो अंत में रिजल्ट बाद में क्या मिलता है जीव को, अंत में क्या मिलता है? तो सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धोने धोने पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जौने साधन से घर द्वार से आए हो यहाँ, वह भगवान कहें हमारे पास अगर आओ तो हम तुम्हें साधन दे रहे हैं। यही मानो तन साधन दिए, किसी साधन से तुम हमारे पास आ पाओगे, अन्यथा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो क्या कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, एक पाई के जिन अपन परलोक संवारा। तो अंत में जब अगर नहीं होता है तो अंत में सिर धुन धुन पछताना ही पड़ता है। और जौन के है वही के दुख भोगे के पड़त, तब रोवत के प्रभु अब कागज फाड़ दे बर्दाश्त नहीं होता। जौन के है वो भोगे के पड़े कि कागज कहे से पड़ाला। इसलिए ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव।
बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित श्रोताओं, ये पर्व करना से पूरे देश में, भारत में ये संक्रांति मनाई जाती है। कहीं खिचड़ी, कहीं लोहड़ी, कथा नाना प्रकार के अलग, लेकिन सबका पराय एक ही है। ये सूर्य मकर राशि में जाकर के जब प्रवेश करता है तो ये दक्षिणायन से उत्तरायण मिलता है, तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी, मौसम करना से सुहावना होने लगता है। इसलिए करना से लोग आज के दिन एक धर्म कर्म करना से नहाएंगे, धोएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे कि कैसे भला हो। कुछ न कुछ नदियों के किनारे स्नान या मंदिरों में या तीर्थों में जा कर के नहाएंगे, दान पुण्य करेंगे, जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे, उनका भजन भाव। वास्तव में बाहर, क्योंकि समाज बाहर खड़ा हुआ है, इसलिए बाहर तीर्थ व्रत दान पुण्य करता है कि हम सुखी से रहें, शांति से रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। नाना प्रकार की आकांक्षाएं उस बाहर के तीर्थों में अपन सोचता है, करता है, और अपन जो कुछ रहता है दान पुण्य तिल नाना प्रकार को बना करके खाता पीता है। तो जैसे बाहर हम तीर्थों में जाते हैं, शरीर धोते हैं, लेकिन मन नहीं धोआते। जब तक मन को 5-10 मिनट के लिए नहीं धोएंगे तो बाहर के पानी से शरीर धोआता है। लेकिन भगवान का एक परमात्मा का भजन से ही मन धोआता है। और मन का धुलाई का साबुन कोई संत या सदगुरु के पास मिलता है, उनकी संगत से ही मन शांत होता है। और वहीं से धीरे धीरे प्रवेश का चालू हो जाती है भजन की। वहीं से करना से धीरे धीरे बाहर के भी, आज मकर चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, संगम त्रिवेणी में बीच संगम में हम स्नान करब तो ज़्यादा फल मिलेगा। कोई किनारे बुड़की मार लेता है, वहाँ फल मिल जाएगा। नाव वाले अलग का ना खींच के बीच संगम में चलो, वहाँ त्रिवेणी 3 धारा चला तो वहाँ डुबकी मारोगे, ज़्यादा फल मिलेगा। नाना प्रकार का आदमी का आस्था है, लोग जाते भी हैं और वहाँ सब बैठे हैं, काना दान पुण्य अपन ब्राह्मण हर चीज दे के जोन कर रहे हैं। तो जैसे बाहर के काना से दिया गया है गंगा, जमुना, सरस्वती, बगल में किला है, अक्षयवट है। जब ये सब चीज़ को नहाते धोते समझ में आए तो कोई संत से भेंट होए तो जो बाहर का करके कर रहे वही तुम्हारे अंदर आएगा। वहाँ जाने से संत महात्मा अगर सत्पुरुष मिल गया तो जानकारी बताए कि कैसे भजन किया जाता है, तो उसे जानकारी होने लगती है, ज्ञान होने लगता है कि हम सत्य क्या है। जो मरे के बाद राम राम सत्य का हुआ जाता वो है क्या। और सत्य लोग कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वो रहता कहाँ है। तो जो कोई सत्पुरुष से जब भेंट होए तब धीरे धीरे
तीर्थ गैले एक फल, साधु मिले फल चार, लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल, तो कहाँ कबीर विचार। साधु अगर मिल गया, तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा, क्योंकि संत महात्मा वहाँ भ्रमण किए रहते हैं, वहाँ रहते हैं किनारे घाट, उनका निवास एकांत, समाज से एकांत में भजन करते हैं, या जंगल या एकांत नदियों के किनारे, वहाँ तपस्या किए रहते हैं, तो लोग स्नान करते हैं, तो वहाँ पुण्य बनती है। वहीं तीर्थ जहाँ संत महात्मा रह जाते हैं, बाद में वही तीर्थ हो जाता है। लेकिन साधु अगर मिल गए, साधु माने दाढ़ी नहीं, साधु माने जो साधे वाला हो, अपन ड्राइवरी ये गाड़ी, ऐसे साधु मिल गए साधक, तो बता देते हैं रास्ता, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों काम लाइन बता देते हैं कि साधन कैसे होता है, अर्थ एक परमात्मा, उसका अर्थ कैसे पूरा होगा, बाहरों पूरा होगा अंदरों। लेकिन सत्य का गुण मिल गया, सत्य विचारी सतगुरु मिल गया, वही पूजी पुण्य के द्वारा, तो अंत अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो मिल गया। वो क्या है? परम ईश्वर। जब वही आ गया तो सैया भय कोतवाल थे अब डर, जिस चीज के लिए मरत रहे हो ही सामने खड़ा हो गया। वो फिर हृदय से प्रकट होता है, न कि बाहर से भगवान, बाहर से माई से शरीर पैदा होता है, और इसी से भजन भाव अगर करके हृदय से प्रकट होता है। प्रगट कृपाला दीन दयाला को शिल्याहितकारी, तहाँ जानकारी हो गया ज्ञान, और जानकारी भी तो योग ही जमुना है, उस जमुना हो गया। और जब सत्य पर आरूढ़ होकर के एक परमात्मा का जब भजन करने लगोगे, सतगुरु सदविचार पर आरूढ़ हो गए हो, और सतगुरु भी मिल गए, अब सत्य पर अटल है का नाच यार, वह नहीं हो सकता है दीव बाबा गड़बड़ा माई, चौड़ा माई, पेड़ माई, गधा माई, नाना नाना प्रकार के विचार खत्म हो गए, आरूढ़ हो गया हो। तो सरस्वती तीनों पर एकाग्र होकर के जब लग गया, अक्षय बट भी है वहीं, जिसका क्षय नहीं होता है वो परमात्मा है। बट माने होता है बरगद, बाहर कहते हैं, बट माने होता ब्रह्म, एक ईश्वर, एक सतविचार, एक सतगुण, एक आत्मा, एक परमात्मा, ये पर्यायवाचिक शब्द है। बट विश्वास उस परमात्मा पर जेके दृढ़ विश्वास हो जाए, तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज प्रयाग शुभ कर्म, वो हृदय से ही आता है। बाहर से दृष्टांत दिया गया है कि आदमी बाहर खड़ा है तो बाहर में तीर्थ में ना आए, वहाँ पूजी पुण्य होए, धीरे धीरे बढ़त बढ़त कोई सदगुरु से भेंट हो गए, तो जैसे बाहर का तीर्थ है, वो जब अपने अंदर घुसोगे, अपन विचार सेट करोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे हृदय से ही उस तीर्थ मन शुद्ध हो गया। सबसे बड़ा तीर्थ सत्पुरुष होते हैं। धीरे धीरे करना सो बाहर कभी हो गई, लेकिन यही भजनीय कल्याण भी बता देते हैं, बेटा संध्या सवेरे घर परिवार में रहते हुए एक परमात्मा का चिंतन करो, डरो मत। डरो तो अपने गलतियों से डरो, समाज के में भूल चूक गलतियां होती रहती है, उसी में रह करके आधा घंटा सच्चे दिल से एक परमात्मा का नमन करो। ओम राम शिव जवन कुछ आवे, खाली एक नाम का जाप, क्योंकि भगवान का एक ही है। ये अलग अलग है महापुरुष जो मंदिर में बना करके करना से रखा गया, ये महापुरुषों की मूर्ति रखी गई है। इसी शरीर से तन पा करके, चाहे राजा के घर पैदा बहन, धर्मात्मा नहीं पूरा बवा, तब पैदा होना पड़ेगा वहीं तुम्हारे समाज में, चाहे राजा के घरे हो, चाहे रंग के घरे में। और जब पूजी पुण्य उदय होता है तो भगवान निकाल देते हैं कि आगे बढ़ो। साधु बना नहीं जात, बना बनान पैदा होता है, और जब समय आता है तो भगवान उभार देते हैं। और धीरे धीरे करना से यही तन से कि एक दिन अपने प्रभु के किसी सदगुरु योगेश्वर की कृपा से अपने हृदय में वो प्रभु को प्राप्त करता, अनुभव करता है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह पाप तोरे अंदर वह प्रकट हो रहा है, वैसे ईश्वर रहते हुए उसका कभी याद नहीं कर पाए, उसका आचरण नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो वो प्रकट होता। जौन चीज का रिसर्च रात दिन कर था वह प्रकट हो रहा है, और अंतिम में रिजल्ट दुख और कला मिलता है। तो वहीं में रहते हुए संध्या सवेरे जो माँ के पेटे से वादा कह के आए रहे कि अगर बाहर मनई के तन भगवान अगर आओ माँ के पेट से, ये कष्ट दुख से अगर निकरम नरक से,
तो अब प्रभु कृपा अरे करहूं यही भांति, अब बाहर आ जाब तब तो सब तज भजन करब दिन। यही वादा कह के चले रहे हम। लेकिन यहाँ औते मान ऐसा चकाचौंध की दुनिया में जब भगवान कहें अच्छा ठीक है कृपा तो हम करत है, कजनी कई बार के है, लेकिन फिर रोवत है तो हम करब कृपा, लेकिन भूल जाबे जब परीक्षा लेबम। थे जीव ने कहा नहीं प्रभु हम भूल नहीं सकते। जिस बिलारी के मुंह अगर जरा दूध से अगर जरा रहे तो अगर माठव पिए तो फूक के पिए कि कहीं जरलावा तो नहीं हो, मुँह जराए दे। कहे नहीं तुम हाथ जोड़ रहे हो दुखी हो इसलिए, लेकिन जब इंसान कष्टित रहता तो तब जय हो जय करत है, और जब कष्ट निवारण होता तो हम किसी से तब अपने पावर में आ जाता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा नहीं तुम पावर में हो जाओगे, यहीं में पड़े रहो नरक में मल मूत्र टट्टी पिशाब में। यह नरक है, नरक कनो नदी ऊपर नहीं बनना। अप डाउन बार बार पशु हो चाहे पक्षी हो, कजनी कितनी योनियों में से हम लोग आ रहे हैं। भगवान ने दया कृपा किया तब इस तव से 84 से घूम करके करना से मानव तन में दे दिया। ये इस तन में समझेगा क्या कि लख 84 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। अब की अगर धोखा भई फिर बचाऊ हरा कुकुरा गधा वाली सीरियल में गए। तो अंत में भगवान कहे नहीं इन पड़े रहो, ते कहे नहीं प्रभु कृपा करो। लेकिन जब हम आ गए यहाँ तो ऐसा है बगीचा रकम रकम के फल फूल रहा। मास्टर जब पढ़ा देते हैं स्कूल में 11 महीना जब परीक्षा ले लागे थे तो मास्टर नहीं रहते, बगल हो के सेंटर अलग चला जाता है। और जब परीक्षा ले लगी तो जब अमल न कह रहा तो जब चक्कर पकड़ अगर तकबत लिखा रहा तो सड़क पर कि सावधानी हटी, तब बचाऊ हरा पर्चा भी खींच लिया जाएगा। पर्चा का मतलब जिंदगी एक दिन खींच दी जाएगी कि जाहे बदे आए रहे तुमने तो धोखा खा गए हो। पढ़े रहो इसी में, कहना है प्रभु अब धोखा न हो। तो बड़े भाग्य से तो मिला शरीर, लेकिन भोगो ही पापों में जीवन चला जाता है। और अंत में बाद में लोग कहते हैं कि राम राम। और जब तकबे जब प्राण काल आ जाते, काल माने होता समय, जब मोबाइल या मोबाइल में बैलेंसर भरे न भगवान देन, जैसे वह मोबाइल में बैलेंसर भरे है और जब कहना बैलेंसर खत्म हो जाला तो मोबाइल का हो जाता स्विच, वैसे ही मोबाइल में बैलेंसर भगवान भर के काहे बदे देन कि हमसे बात करना, और धीरे धीरे इसी बैलेंसर से तुम हमारे पास पहुंच सकते हो। इधर उधर चकाचौंध में पिकनिक मत करना नहीं। अगर बैलेंसर खत्म हो जाए या गाड़ी में के तेल खत्म हो जाए तो वहाँ पेट्रोल पंप नहीं बा कि या भराए लेबा या बैलेंसर के अपने में के एहर ओहर कह दे। यही मिलल हो, और यही में अगर असावधानी भई रच्चू कुछ न करबे तब अंत में जब आ जाए समय काल तब अंत में रोए तब तक कि क्यों बचाए लद यहाँ निकाल चल कुकुरे गधा में। अधिकारी जो सरकारी होते हैं जब उनका ट्रांसफ़र हो लागत है तो उनका बड़ा अधिकारी कागज में लिख के दे देते हैं कि 15 दिन 20 दिन के पहले के अपना इंतजाम कर लो। बनारस जाना है कि मिर्ज़ापुर की आजमगढ़ की जौनपुर की प्रयाग, माने कि गदहा में जाएगा बा कि कुकुरे में जाएगा बा कि सुअरे में जाएगा, पहले से सेट होके जीव को मिल जाता है। और इंतजाम करके निकल जल्दी तो लोग निकल के तो का वहाँ थोड़ा जाए के पेटे में घुसे के उके। तो लख 84 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा फिर वहीं में गदहा कुकुरे में जाए। अंत में सज्जनों यही बदे मनाई तन दहन के रहो बोल बाल गोपाल में, रहो अच्छे बुरे में, लेकिन अपने विषय में सोचो कि माँ के पेट से हम अकेले ही आए रहे और मरने के बाद भी जाना है तो
अरे मन मुसाफिर अरे निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पकड़ के बैठा है कि हम तोहरे लिए प्राण दे दे। वो कहता हम तोहरे लिए प्राण दे दे। वो कहता तोहरे तोहें देखे बिना चैन नहीं आओ। वो कहता हम तोहें देखे बिना चैन नहीं आओ। आज तक प्राण निकल जाता मुँह तोप देते कि इनके देखा मत, नहीं तो रात की भूत प्रेत बन के कटे। जब माल टाल ले के रात ना है बुरी भूत प्रेत बने, और जब हम जान गए कि अब इनसे वास्ता ना है बस मुँह ढक देते हैं। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, जे के आपन मान के बैठा है सबके छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। अकेले कि केहू के लेके, अकेले जाना है कि लेके, हो सके तो दुल्ही के लेके चले के हो कि प्राण दे पड़ा है हम प्राण दे देव। तो सज्जनों अकेले ही आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। और जाता कौन साथ में है, जो अच्छा खराब के है वह कैसेट रील बना रहा है रिजल्ट, और वह प्राण लेके चलता है अच्छाई या खराबी। तो सज्जनों यहीं आके फिर चाहे भोगना पड़ता है कुत्ता बिल्ला। इसी प्रकार सज्जनों एक परमात्मा का डरना है तो अपने गलतियों से। कोई भूत प्रेत शैतान का ना पेड़ माए डी बाबा गड़बड़ा माए चूतिया माए ढोकर नहीं दबावते का बिगाड़े है भाई। इसलिए हमारा अच्छा बुरा जो कर्म के है वही हमको चढ़ा है, और वही को ओझा भाई साहब अरे भूत प्रेत शैतान बता देते हैं। इसलिए मेरे सज्जनों कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसो फल चाखा। उमा कहूँ यह अनुभव अपना, और सत्य एक वही है बाकी जगत सब सपना है। आज आंखें खुली बात सब दिखाई दे रहा है, जिस दिन आंखें मुद जाए उस दिन सपना ही सपना। जैसे सपना देखते हो कि ये गर्दन कटा था या कतौ गिरा था कुआं या नदी में, सोते में देखा था आया जोन टांग पटांग के है वो कुल उल्टा सीधा दिखाए। और जब गर्दना कटा था गए 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 तब से आंखें खुल गए तो हाथ गर्दन वहीं पे जाते कटा तो नहीं। तो कहें अरे तो सपना रहा। उसी प्रकार बचाऊ हरा एक दिन इस सपना आओ जो देखा था पकड़ के सत्य बांध के बैठे हो, इस सपना आओ इसी रहते हुए अपने लिए कुछ कर लो, नहीं तो रोना पड़ेगा तड़पना पड़ेगा। अकेले ये प्राण शरीर भी साथ छोड़ देती है कि मैं भी तुम्हारा साथी नहीं हूँ। तो इसलिए सज्जनों एक परमात्मा का निष्ठ भाव से भजन किया जाए और यथार्थ गीता अपने धर्म शास्त्रों को समझे, यथार्थ गीता का अध्ययन करे। और कोई तत्वदर्शी सतगुरु मिल गए जहाँ अपनी अंतरात्मा कहे, वो खोजा नहीं जाता है गुरु, गुरु भगवान चुन के देते हैं। या तो सपना दिखा देंगे या वहाँ ऑटोमेटिक पहुँचोगे, वहाँ का विचार खुद तुम्हारी अंतरात्मा गवाही देगी। ऐसे महापुरुष सद्गुरु के हृदय में ध्यान किया जाता है। तो जितने महापुरुष शरीर से प्राप्त करके गए, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, इनकी मूर्ति मंदिर में रखी गई है यादगारी करे बदे कि कभी संसार समाज में हम लोग भूले न पाए। तो लागे हम लोग ऊपर पानी डाले और जौन वो बताए के गए वो बात को भूल गए, नहीं पकड़ पाए जो धर्मशास्त्र की बात बताए थे। इसलिए सज्जनों सब कुल हो जाता है लेकिन भजन ही नहीं हो पाता। इसलिए एक बार की बात है भजन है गड़बड़ बा, तो इसलिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक परमात्मा का चिंतन बैठो करे। संध्या सवेरे 10 मिनट आधा घंटा के एक परमात्मा का नाम जपो, ओम कहो चाहे राम कहो, जो कुछ भी आवे एक ही नाम। एक नाव पर चढ़बत पार हो जाबे, 2-4 नाव को सहारा लेबत, एक गोड़े अपर दरबे एक गोड़े नाव पर, तू नाव भागे लागे यार भागे लागे बीच में गिर जाबे करना से कुछ न पौबे। इसलिए एक नाव पर पार एक ही परमात्मा आत्मा है, एक ही माँ के पेट से हम तू पैदा भय और मरे के बाद एक ही जय हो। डेरात के है हो कहाँ कौन के कर ढोकर दबावता। ऐसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहे तो लोग कहे महाराज वहाँ गाँव में मोह नोचवा नोचे बा,
वहाँ गांव में नोचे बा लोग आवे बताओ कि हाँ वहाँ गांव में रहा हम बच्चे जाने थे वहाँ गांव के आमद कहें वहाँ गांव में नोचे बा पूरा पूरा गवर्नमेंट भी हल्ला हो गया कि मोनोचवा जरूर नोचता पूरा हलचल हो गए। आज तक हम देखी तो केहू को मुँह नोचा ब कतो न मोचा। ये हिंदुस्तान भेड़िया रसान एक हाथे का करी और 9 हाथे के बिया कहाँ मुँह नोचवा। फिर लटकटा हवा फैला लटकटा हल्ला झूठे। इसलिए मेरे सज्जनों ई करना से हल्ला गाड़ी से बच करके दृढ़ के साथ अगर एक प्रभु का नमन करोगे तो राम जरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह ओके वैसा दे। जब सत्य का नौकरी करोगे तो सत्य एक परमात्मा है वही आके खड़ा हो जाएगा। जब वो आ गया तो ही के पीछे लक्ष्मी श्री है। जहाँ वही आ गया तो सैया भय को तवालते अब डर और भय नहीं रह जाता है। इसलिए निर्भय होता है पुरुष। इसी प्रकार सज्जनों 3 आदमी रहे भजन करने के लिए कहने से ये भजन नहीं हो तो 3 आदमी रहे बेचारे वो 3 कहें चलेंगे भजन किया जाए और भजन हो ही न तो 3 आलसी ही में आलस करत है। और डुप्लीकेट अगर रहे तो मन न कोई आलस पाप में कोई आलस नहीं अच्छा खराब में कोई आलस नहीं। लेकिन भगवान के प्रार्थना भजन में समय चला जा रहा है तो इसलिए ही में आलस होती है। तो आलस जब होने लगी तो 3 आदमी रहे करना से आलसी घर अपने अपने रहते हैं तो उनका ब्याह शादी सब बाल बच्चे। अब घर वाले कहीं बैठा है कुछ काम धंधा करे बाल बच्चे हो गए हैं कहीं कमाई न तू कमाबे न तो कैसे खर्चा चले ठेल ठाल के बिगड़न तो चले न आलसी। अब वो नाम ही जब आलसी है कि अब उन्हें तीनों संगी रहन करना चल रहे साथ में नौकरी करे। अब जब नौकरी करें तो उन्हें तो नौकरी करना था नहीं खाली फर्ज अदायगी करना है। चलते तब पैदल का रास्ता रहा घूमते फिरते पैदल चलते चलते रात हो गई लागन भूखन मरे। जब भूखन मरे लागन तो खाना पीना भी बना नहीं सकते लागन कहें भैया अब कहा के आ जाए भूख को मारा प्राण जाता रात के समय है क्या करी। तब कहें भैया हम का करी कहें कुछ ऐसा चीज़ बनत कि जौने में मेहनत न लागत कहें लहौते काक टुके गरी। और बढ़िया मत जौन आज खिचड़ी है खिचड़वार वह खिचड़ी करना वहीं में चाउर दाल एक बनाए देता में मेहनत नहीं लागत और बन जात और हो जात खवाई। तो खिचड़ी पर खिचड़ी है वहाँ पापड़ दही घी अचार कहाँ रहा खाली खिचड़ी। तो कहें तैयार खिचड़ी बन के तैयार हो गया तो कहें भैया खाया कैसे जाए। अब हाड़ी ते घड़ा एक ही है लेकिन खाए वाला 3 है तो खाया कैसे जाए। इसी कथानक में हम भजन बताएंगे। तो कहें खाया कैसे जाए तो कहें भैया मुसीबत भाई अब खाया कैसे जाए 3 आदमी है घड़ा एक ही है। तो कहें बड़ा जो आलसी रहा सबसे बड़का वाह 2 तो बीच वाला आलसी फिर सबसे छोटकवा आलसी और सबसे बड़कवा आलसी कहे कि अगर केला के पत्ती ले जाए पावत तो वहीं में बांट के खावाए जाती न जने। तब आलसी दुनों तो एक वो दुनों ननौ रहे। तब वो कहे केला के पत्ती कहे हाँ तो दूसरवा खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि भैया जिंदगी में आज पहली बार केला के पत्ती के नाम सुनत है। जो कि जानत रहा कि अगर मान ले तो हमें लई आवे के पड़े इसलिए आलसी नाम ही रहा। कहें भैया जिंदगी में पहली बार केला के पत्ती के नाम सुनत है कैसन होला जो कि भूख को मारा उन्हें को प्राण जाता तीनों के। लेकिन केला के पत्ती के लई आवे के खातिर उन्होंने कहा था कि हम भैया आज पहली बार सुनत है। तो तीसरवा सोचे कि हमको लई आवे के पड़े तो बड़े ताव से खड़ा कहे च्युतिया केला के पत्ती नाहे जनते कहे नाहे कहे आमे के पत्ती से छोट होला केला के पत्ती आम के पत्ती छोटा होता है। तब बड़कवा सोचे हद किया यार हमहिन बताबो किया कुल बात अब बतावा हमहिन लई आई तब बच्चे खाबो करे करना से। तो बड़कवा का यार बहुत पागल आदमी है आज तक तू बच्चे नहीं जानता कहे नाहे भैया दाँत तेरी कहना है केला की पत्ती वो दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा पत्ती कहे हाँ
कहे हाँ भैया देख तो गए, लेकिन लाई के आवे। पत्ती जब बड़ा है ताकि लाई के आवे, तो दूसरवा कहे, तीसरवा कहे हाँ भैया लाई के आवे, अब तीनों कहे लाई के आवे। और जहाँ कोनो माल टाल बनत रहता तो कुकुरौ 2-4 टू बैठा रहत, इनके माल टाल बनत, बाद में कुछ लहे, अंत में 2-4 कुकुरौ बैठा रहे। उन्होंने सोचा था कि लाई के आवे, ऐसे करत करत फैसले पर नहीं आवत रहा मामला। और अंत में निर्णय तने पर आया, कहें एक बात शर्त आवल आ गए, कहें आवा मारी चुप, और जे आगे बोले वह केला के पत्तीवा दिखा तो लई आवे। तो उन्होंने कहे हाओ मामला तय कह दे, नहीं नहीं कहे कि भूखन मरत है लई आए के पाती खाई ले, लेकिन चुप मार के बैठ गए। कहे तैयार, और मार गए चुप। जब तीनों मार गए चुप, सन्नाटा हो गया वह जगह। जब सन्नाटा हो गया तो कुकुर सोचें कि अब भर मोह बुलारो होत रहा, अब सन्नाटा काहे हो गया। तो कुकुर उठ के धीरे धीरे समझे लागे, और धीरे धीरे गोड़ बढ़ावे लागे हाड़ी के लगे। लेकिन उन्होंने तो शर्त लगाए रहे कि जे आगे बोले वह पाती लई आए। तो उन्होंने धीरे धीरे कुकुर बढ़त बढ़त हाड़ी के लगे लागे टांग मारे, लेकिन उन्होंने चुप, बोलब तो पाती लई आओ के परे। इतने कुकुर ढंगलाए, 3-4-5 कुकुर, और ढंगलाए के पूरा घड़े बड़े कहाड़ी को माल खाए गए। और उन्होंने मारे हैं चुप अब कि अगर बोलब तो पाती ले आओ। इतने में गांव रहे बगल रात, अजोरी रात रहबे की, अनियार रात, जोरिया रात, और गांव दूरी पर कुछ रहा, और चोरी भई रही, डकैती करना से पुलिस का दौड़ा होत रहा। और पुलिस दौड़त हेरत डाकू चोर भगा रहे, और वो आवत आवत वहीं पहुँचे जहाँ तीनों रात के चुप मार के बैठा रहे। पुलिस आयन कहें कौन हो तुम लोग, लेकिन उन्हें चुप कि बोलब तो केला की पत्ती ले आए पड़े। अब उन्होंने की नहीं समझ में आओ तक माल है न बात, कम से कम बोल तो द, लेकिन तब भी चुप्पी मारे हैं। पुलिस बोले बोलो भाई कौन हो, लेकिन चुप। पुलिस सोचे न उन्होंने चुराया हैं करना से, वहाँ से चोरी करके भाग के ससुरे आए कि ये चुप मार के बैठा है, बोलत नहीं है, इनकी पिटाई करो। अब पिटाई होए लाग, लेकिन उन्होंने मुँह दबाए हैं, पीठ ऐसे ऐसे करत है कि आवाज न निकल पाए, न पाती लई आवे के पर। मेरे सज्जनों, इतने कहना लाठी डरे लाग, लेकिन उन्होंने बोले नहीं, बड़ी गोजी खाएं लेकिन बोले नहीं। तब पुलिस वाले कहने लागत है चोर साधारण नहीं है, ये बड़हर डेंजर दिखात है कि इतना डंडा लगा, आवाज तक नहीं आई, तो इसलिए इनके नाखून में बिरंजी ठोको। इतने पर मेरे सज्जनों उठा लई है कि फांस लई है कि ठोके बदे कहें। तो एक पुलिस कहें रुका रहे, घुमाए के भी एक लाठी मरबे तो कहें मल पटीता के एक जने के, और जब मारे तो उनके मुँह से आवाज निकल आए, अरे माई रे। कौनो चोट लागे था तो माई पहले आवत ही याद है। एक बुढ़ा के बिच्छी काट ले रहा 80 बरस के, आश्रम के गांव के बगल आए तो रोवत रहा, रे माई रे। तुम कहा माई के देख के भाई भाई कहें वो तो पहले मर गए रे, हम कहा ले। तो माई शब्द बड़े जल्दी ममता आता है। तो माने जब वो करे मुँह निकला रे माई रे, तो दोनों जोन आलसी रहे खड़ा हो गए, कहे चूतिया बोला क्यों तुमने, जय पाती लई आओ। पुलिस वाले कहें भैया कैसन पाते, कहें भाई ऐसा हमारे लोग का शर्त लगा रहा कि जे आगे बोले वो केला पाती ले आए। कहें क्यों, कहें खिचड़ी खाने के लिए। कहें खिचड़ी है कहाँ, कहें बहुत पहले ही कुकुर खाए गए। अरे तो कहें इतना गोजी लाठी खाद गया, लेकिन कम से कम बोल तो देता कि माल बार आए तो कम से कम पाती आए कि का हुए कौने खिचड़ी बदे। कहें शर्त ही ऐसे लग गया। इसलिए मेरे सज्जनों, ये मानव जीवन मिला, लेकिन परमात्मा की खिचड़ी बनी है, लेकिन खा नहीं पा रहे हो, आलस्य में करना से पड़े हुए हो। तो कुकुर माने कुविचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तुम्हारी खिचड़ी खा जा रहे हैं, पाप।
और पाप जौन के अच्छा खराब वो पपवे पुलिस आओ वह अच्छा बुरा का किया हुआ कर्म ठोकाई करत रहता। और जब केला के पत्ती आवे तब तो खा। तो केला के पत्ती माने होता है जब अच्छा कर्म जो महापुरुषों ने गीता से रामायण से भागवत से जो कर्म का रास्ता बताए, जब वो कर्म भजन भक्ति पकड़बे तब तो उस रस आओ आनंद आओ खिचड़ी पौबे। तो कर्म प्रधाना अरे विश्व करी राखा, जे जैसन बोअत है खेते में वैसन फल, जैसन आपन करत है वैसे रिजल्ट निकलत है। इसी प्रकार सज्जनों उन्हें लौट आए। और जब लौट आए कहना घरे कहे चले, घरे गए कहना कहे कुछ काम नहीं मिला, फिर बिगड़ा गए घरे। 10 दिन के बाद फिर चल रहे काम पर। अब आलसी हैं उन्हें कौन काम करें, वो तो फर्ज अदायगी। ऐसे कजनी का जीवन चला जा रहा है, बार बार मिलेला लेकिन बार बार पाप भोगों में ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हम आए काहे बदे, कौने आनंद बदे आवा, कौने चीज़ से हमें सुख और शांति मिलता है। हम पाप भोगों में क्षणिक सुख दिखाता है लेकिन जीवन भर कलह अशांति पैदा करता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इसलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन रहो भोगों में, लेकिन संजा सवेरे अपने व्यक्तिगत के लिए सोचो। तो उन्हें यहीं में आलस्य होला तो उन्हें तीनों आलसिन के फिर जलन कमाए। तो एक जने के दुलही देह 3 भेली गुड़ तो जात है रास्ता में पानी पिए, और तीनों चल रहे हैं जब कहना से। तो फिर अंत में मेरे सज्जनों वह भुलाए गए, भगवान ने तो दिया लेकिन हम लोग ही पापों भोगों में वो वस्तु को ही भूल गए। उन्हें जब भूल गए गुड़ चल रहे पैदल हो गए रात, समझ में नहीं आए। जब अंधेला हो गया तो लागेन भूख को मारा मरे। और गुड़ गए भूल के हमरे लगे गुड़बा। अब कहें बाबा सोआ भैया भूख को मारा का करी। अब भूखे में नींदो नहीं आवत, भूखे भजन न होई गोपाला। कितने लैल है अपन कंठी माला, कितने रास्ता नापी देते हैं, कितने जाते हैं आश्रमन से। कहते हैं ब्राह्मण एकांत भ्रमण करेंगे देखी देखा, हम जब नदियों किनारा करेंगे जाएंगे तो फिर घरे घरे या नहीं पाएंगे, वहाँ घंटी तो बजत नहीं, क्षमता है नहीं तो फिर भाग के चलाएंगे। इसी प्रकार जब भगवान का मर्जी होता है तब भगत को ड्राइवरी चलता है, तब मालिक के भरोसे रहता है। तो मालिक सबके दिल में वही टारगेट करते, तब हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, सब रूप में वही होते हैं। इसी प्रकार सज्जनों उन्हें चल रहे हैं तो कहें भैया भूख को मारा, कहें सो। अब जब सोए बजे कहें भूख को मारा प्राण जाता, तब ख्याल ब करे यार हमारे जेबा में 3 भेली गुड़ रहा, हमारी तो ख्याल ही नहीं ब। दिन बीत गया कहना गुड़वो दिन की इतना पसीना से पसीज गवा कि गुड़वो हो गया पानी लिकीसा फेंके लगा। जब लिकीसा फेंके लगा तो ओके याद बा कि कहें भैया हम नहीं मिला तो रहा लेकिन भुलाए गए, कहें दाद तेरी कही दिन पहले कतो दे होते तो पानी पी ले होई। कहें अच्छा द तीनों बांट के खाएं, कुछ हाथे में लगा, कुछ मुँह में, कुछ मंदर खाएं, कुछ लिकीसा पानी तलाबन किया हाथ धो ले। और जब सूत गए करना से, अब जब सूत गए दुई तो सूते लिकीसा, और ये करना से बैठ के भजन करे ला करना से काहे बदे को के लगा रहा डंडा पुलिस का। पुलिस माने पाप का, जब जेके पाप का डंडा काम क्रोध लोभ मोह का लग गया तो लगी है चोट कलेजे पर उम्र भर के लिए। जिसको होश हो गया, जिसको परमात्मा की भक्ति की जानकारी हो गई, विकारों पापों को होश हो गया, बेहोशी से होश में आ गया, ओके करना से तब कहानी वो तो लग गया कि हम अब प्रभु को याद करब। जो एक झलक जो पाता है वो राही का मन वहीं रुक जाता है। कहे भैया कह अरे जिंदगी मिली है खाओ पियो मौज करो, कहे जिंदगी मिली है करना से मौज करो भैया हम तो भजन करो। कहे ना पागल जा तू कर भजन, हम पचेतर सो। कहें सोव कहाँ सोवत रहे, मोह निशा सब सो निहारा, और देखा स्वप्न अनेक प्रकारा, और गृह का रजना ना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। उसी में सो गए। सोना जागना का मतलब है सजग जानकारी, महापुरुषों की बात विचार धर्मशास्त्रों की जेके जानकारी हो गई
तो ये आँखी के सोना जागना नहीं होता है, सावधान। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, द्वित सोयन और एक भगवान के भजन में लग गया। तो सो जाना है आदमी, जब सोता है तो के होश नहीं रहत, प्राइवेट ही मौत हो। जो सोते हो फिर आंखें खुल जाती है, ये प्राइवेट हो। और नामनेट मौत होती है जब आंखें बंद हो गई तो तब ना ही खुलत, उसको नामनेट मौत कहते हैं। और प्राइवेट मौत ही है कि जब सोवत है, ये टंकाल हो कि सावधान हो जा, और आंखें फिर खुल जाता। और फिर जब फिर बंद हो जाए वो नामनेट वाली, तब फिर नहीं खुलेगी, उसका नाम है मौत। अंत में सज्जनों ने सोए गए, उन्हें होश ही नहीं। आदमी सो जाता है तो उन्हें नहीं मालूम रहा कैसे कहाँ बिस्तर फेंक दें, कहाँ कहाँ है। कभी कभी देखो तो आँखी खुला रहता है, कभी कभी देखो तो मुँह खुला रहता, तो मुँह बावा रहता। कभी कभी आँखियाँ खुले तो मालूम हो तक जागता, लेकिन सोवत। गुरु महाराज के यहाँ हम सेवा पीरियड में जब सेवा करते थे तो हम लोगों की ड्यूटी दिन भर सेवा करते थे। भोजन की ड्यूटी हमारी लोग की थी, भोजन की ड्यूटी करते थे। रात में ड्यूटी लगती थी चेक करने के लिए। गंगा के किनारे आश्रम था, जगतानंद बरैनी, गंगा के किनारे। गुरु महाराज वहाँ से मिलिट्री शासन हम लोगों के समय पे चलता था। अंत में सज्जनों हम लोगों को ड्यूटी देते थे, क्योंकि गंगा किनारा मुर्दाहा कुकुर सुकुर चढ़ न जाए, और साधक सोते भी सजग होकर भजन करें। तो दिन भर ड्यूटी किया जाए, शाम की टार्च लेके बीच बीच में के भजन कहता का बताना। ड्यूटी मिली थी जब जाएं घूमे, तो उस वक्त हम नए नए आए ही थे, साल 2 साल भवा था। अब जब देखें तो कितने उठंगनी लगाए के ऐसे दिवाले का ऐसे मोबाइल, तो हम सोचा ऐसे भजन ही हो तो है, क्योंकि नया रहे, हमें मालूम नहीं रहा। कितने मालूम रहा है का नाच उठंगनी लगाए, कितने का मुँह बावा रहा है, कितने का किया खुला रहा है। तो हम सोचा हो सकता तो भजन यही हो तो है। तब उम्र समय वह समय दूसर हम लोगों की उम्र रही। अब कुछ न कुछ होबे करत है, ये हो कि यार मुँह खुला बा, ते काक ढेला अंदाजा जाए, तो उठा के काक अचानक अब केहू के ऊपर या कुछ हो ऐसे दे दे तो अचानक कुछ जचक जाता है। तो उठा के काक रोड़ा जब मुँह में डाला जाए तो आदमी जब चौक के देखे तो ढेला रोड़ा, तो हर बगल हो जाए तो हर वर ताके, और जब ताके तो हर दिखाए जाए, तब कहे भैया हमारे मुँह में ढेला डाले, हम चलते हैं गुरु महाराज से बताओ। वह समय गुरु महाराज की मिलिट्री शासन रहा। अगर रच्चू लड़कपंता भूल चूक अगर हो, तो जब तक खून खच्चर नहीं हो जात रहा तब तक जिंदगी छूटत नहीं रही। बड़ी मिलिट्री रही ट्रेनिंग, अब बिना चुना साधक रहें। अब डर के मारा हमारा ब्लड प्रेशर हाई भ कह रही अब तो मरवाए। ये गुरु महाराज तो कहे हैं नहीं करना कि केहू के मुँह में ढेला डाल, वो तो चिकन करे बदे कह रहे हैं के भजन करा तक के नहीं, लेकिन अब तो मरवाए। अब का करी, हम हो जुगाड़ बताए बचाई। अब तो हम हूँ कहा भाई ठीक है, हमें गुरु महाराज के चिकन की ड्यूटी मिली रही, तो हम हूँ बताओ को मुँह बाय के सो आ रहे हैं। तब जब वो ऐसा कहा तो हो के ब्लड प्रेशर हाई बाबा, तू कहे न तू कह हमार और न हम कहब। तो मेरे सज्जनों अंत में क्या हुआ, ऐसे ही आलसी दोनों कना पड़ा रहे और मुँह खुला रहा। इतने में कुकुरन की आदत बड़ी खराब होती है। धीरे धीरे सूहत सूहत कुकुर का सूंघनिया बड़ी तेज होती है। धीरे धीरे कना से पहुँचे नाय उन्हन के लगे, और जब उन्हन के आए लगे जे जागत है जे भजन करा तो करे लगे को विचार कुकुर नहीं आएगा, लेकिन जे बेहोश हो गया वही के लिए काम क्रोध लोभ मोह काना कुकुर आए के लगा चाटे। और गुड़े के लिए कीसा लगे रहा लगा चाटे, तो जो भजन करत रहा वो देखे कहे अरे हद हो गई यार, हो देखा इन्हन को मुँह चाटा था, लेकिन इतना बेखबर सोवत है कि आँख तक नहीं खुलता। और अगली बगली जब लिकीसा लगा रहा जब चाटे तब तक नहीं बोले, तो करे बात मोहवा में पानी पिए नहीं रहा तो जिभिया नाइस मोहवा में, जब मोहवा में नाइस मिठास लगा तो मोहवा में चाटे लगा।
तब वो मूड पीटे जोन भजन करत रहा कि अगली बगली चाटब तो मान लिया ठीक ही रहा, लेकिन वह मोहवा में जीव नाय के चाटा था तब इन्हन के आँखी नाय खुला था, इतना बेखबर है। लेकिन जब चाट चूट के जाए लागन के तब कुकुरन के आदतें बड़ी खराब होला। तो इसलिए दिन भरे के रहन मुतवासा उठाए के टांग भारी मुँह मुँहतेन तब आँख नाय खुला भयवा, और जब मुँहतेन का ना तब कपार पीटे लागे हद हो गई यार। मान लिया हो मोतियो देन इतना पी गए उन्हें तब आँख नाय खुला। अंत में सज्जनों इतने भोर हो लगा, और जौन भगवान के भजन के रहा लगा अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़े के बारे प्रभु सारी रात आप ही याद आयो, दूसर कुछ ना संकल्प आए, आप ही का याद आई, आप ही का रूप आया, आप ही का नाम आया, ऐसा आनंद मिला, ऐसा अमृत का वर्षा हुआ वारे प्रभु, ऐसा जीवन में कभी आज तक हुआ ही नहीं। बड़ा ऐसे लेके विनती करत रहा, तब उन्होंने अलसीवन का वो आँख खुला, कहे का है का कहे रे, अमृत का वर्षा रात में हुआ, कहता है हाँ, कहें हाँ, कहें कहते हैं मिठास लगा, कहें हाँ, कहें चीतिया नहीं था, हम हूँ पचे सोवत रहे तो रात में आभास होता रहा कि अमृत का बरका होता, लेकिन तू कहता है मिठास लागत रहा, वो तो नुनखार लागत रहा। कहें ससुर कुकुर मुक्त रहा, वो अमृत नहीं रहा। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसन करत है वैसन फल चाका, इसलिए परमात्मा रूपी अमृत का भी पान संध्या सवेरे करो, और यथार्थ गीता का अध्ययन कर जाओगे तब तो जीवन सफल होए भयवार, नहीं तो जीवन एक दिन ऐसे चला जाए कुछ हाथ न आए। इसलिए प्रभु का नमन करे, भजन करे, चिंतन करे, और नहीं धोखा ही धोखा में जीवन चला गया है, चला जाएगा। ये कथा पूजा भगवान के नाम सब करना से रहे करना से होते थे, तो बगल ठाकुरन का गांव रहे, और कथा पूजा होता रहा करना से, और वह हिरन का गांव रहे, वह ताहिर करना से दंड बैठे के रियाज पहलवानी करते थे, सटपाटा मुगदर जोड़ी गदा बिया बारात में, और वो कहा जाने पूजा कथा हो दंड बैठक रियाज, और कथा भर है करना से अंत में करना से ठाकुर के यहाँ तो वो भैंस चरावत है, पहलवान बुलाएं कि पहलवान आवा प्रसाद ल कथा बवा, तो कबों कथा तो सुने रहे नहीं का जाने, कहें का हो बाबू कथा, कहें आव लगवा आए देहन चिड़ा मिर्ती हमें लागत था, दूध घी खाए रहे, गुड़ मीठा कबों खाए नहाए रहे पहलवान, और पान चिड़ा मिर्त पंजीरी नायन मुँह में इतना मिठास लगा, कहें बाबू साहब भी तो अमृत जैसे लगा देते। और ठाकुर कहें यार प्रसाद भगवान के थोड़े ही मिले थे, कहें बुलाया काहे तू हमें करना जब पेट भर ना किया वही के रहा, अरे कहीं प्रसाद हो, कहीं बाजू है कैसा न हो प्रसाद होला, कहीं पंडित जी आवत हैं वही गांठ जोड़ के गोबरे से लीप वाए के और पिसाने से चौक दे के करना से वही हो तो वही हो मिठास, कहें तोरे कथा से बाजू आए हम स्वयं कथा सुन ले गए अपने घरे दुल्ही से कहें करे ठकुरे की यहाँ मिठास कथा भरा, इतना आनंद ऐसा आया कि जीवन में कबों वैसा भय नहीं रहा, तो ऐसा कर गोबरे से लीप मुँह पैतरा गए जान, और हम जाते हैं पंडिताने का न बुलाए के ले आओ और कथा सुनो, तो हूँ हम पेट भर दोनों जने खा, वो बेचारी बोली बाली कबो कहा जाने को कथा कहा होला, वह पति के आदेश मान के गोबरे से लीप के पिसाने से फिट कह दे। इतने में ठाकुर इतने पर गए पंडित जी के गांव पहलवान, पंडित जी देखें चौक गए कि आज अहिर कैसे चढ़ा गांव में, कहें कस कहें जौन ठकुरे कि यहाँ मिठास भय वह हम हो चाहे कथा। पंडित जी बड़ा खुश बहन कि आज बहुत दिना पर एक आ जाना यथा कथा, आज इनसे लेबे का पे काफ़ी गौदान अन्नदान का वस्त्रदान बहुत कराऊ, चला अजुए तो बचाऊ मिला है ने, चल रहे पंडित जी कहें चला हम करब। और जब रास्ता में आयन लागे सोचे पंडित जी के हौते अदवई अहिर, सुनी थे करना से अगर कहीं कथा में जचक न पावे, और सुनी थे अगर बमक गए ने
तो इनकर उठाइन मुटहर गोजी तो साधारण आदमी थमबो नहीं करते, भैंसे गोरू थमबो करते। कथा न के बीच में ऐसा न हो बम कहने याद हुई, इसलिए पहले समझा दिया जाए। तुरंत में कहना से पंडित जी कहें देखा भाई कथा तो तुम्हें सुनाओ, लेकिन एक शर्त रहे। कहें कथा के बीच में बोले मत। कहें हाओ। कहें जितना कहब उतने तक कहें हाओ। कहें अगर कहब कि 1000 रुपया निकाल के धय दे बोला मत, धय दिया। कहें हाओ। वो जाने कि ठाकुर के यहाँ ऐसे भवे रहा हो वैसे कहते हैं, सब मानत गवाओ। हाओ हाओ करत गए, सब मामला तय हो गए। और जब आए देखें तो पंडित जी दोनों प्राणी के गांठ जोड़ के बैठाए के और शुरू कहें। और पंडित जी जवन कहे रहे कि हम जितना कहब उतना ही बोला, अपने मन का मत बोला। कहें हाओ। तो पंडित जी देहन वह कुसा वाला 35, कहें दोनों प्राणी अपने अंगूरी में ना आए 35। तो यादव जी समझें कि कथा लागत चालू हो गए। अब कहे हैं कि जवन कहब उतने तक कहे। तो अंत में जब कहें ल दोनों प्राणी नाव 35, तो यादव जी कहें ल दोनों प्राणी नाव 35। पंडित जी कहें हम तोहें दोनों प्राणी के कहत है। तो कहें हम तोहें दोनों प्राणी के कहत है। पंडित जी कहें यार कायदे से सुने के होए, सुने नहीं ठीक न होए। ओ कहें कायदे से कहे के होए, सुने नहीं ठीक न होए। माने वो जानत हैं कथा ऐसे ठाकुर के यहाँ भवे रहा। पंडित जी कहे हुए हैं कि वो सोचत हैं कथा चालू बा, अब खंडित न हो पावे। तो पंडित जी कहें यार कायदे से सुना नहीं तो अब हम मारब 2 तमाचा। ओ कहें कायदे से सुना कहे सुना न मारब 2 तमाचा। मामला मेहरारू मोह तोप के बैठी बा। अब पंडित जी के दुल्ही सोचा था कहा जा हीरे के यहाँ से माल चौचक आए तब चूल्हा आगे उबारब, वो अलग बैठी है। और यहाँ का नाश होत पंडित जी सोचे नरम हाथ रहा, सोचे ऐसे कह दे चुप हो जाए तो बता दे कि कथा के बीच में बोला नहीं जात। तो पंडित जी हल्का सोचे ऐसे कह दे। जब हल्का कहन तू सोचे कथा खंडित न हो, ठेठाऊ हाथ मुगदर सुगदर बाजे रहा, वो ऐसे कह दे। जब ऐसे कह दे तो काफ़ी चोट लग गए। पंडित जी खिसियाए गए कि कहना खड़ा हो गए। जब खड़ा हो गए तो वह सोचे कथा खंडित न हो, वह खड़ा हो गए ससुरा कि कथा वो कहा जाना था कि बवाल बाब जानता कथा होता। और जब वह खड़ा हो गया तो दुल्ही गांठ जोड़ी जुरान वह खड़ी भाई हर सोचे कथा ही होता है, ऐसे होता ही होए। तो वह जब खड़ी भाई इतने पर करना पंडित जी लागन ठेले, तू सोचे कथा करने तो वह ठेलेस। तो फिर पंडित जी है ठेले तो वह ठेलेस। अब वहीं लीपा में दोनों जने ठेली के ठेला कहन तो गोबरे से लीपा रहा, पांव छटक गए यादव पहलवान के। अब गिर गए तने में पंडित जी हो गए ऊपर, खिसियान रहबे के लागन पंडित जी मारे, चोट लग रहा। अब वो सोचे कथा खंडित न हो पावे तो नीचे से वो लगा मारे, वो ऊपर से मारे लागन तू नीचे से। और जबकि कथा खंडित न हो पावे इतने वहीं बीच में लड़ी के लड़ा रगड़ी के रगड़ा लड़ी। अब जाना था यह कथा। पंडित जी सोचे न अच्छा है हीरे के पाले परे, कैसे वो जान छोड़ देते तो ससुरा जिंदगी बच जाए बाजू आए यहाँ था कथा से। लेकिन कहना वो काका ही छोड़े जब तक ठकुरे के मिठास न मिले। लड़त एक एक परत चमड़ा निकुल गवा रहा, लेकिन लड़त रहे। और लड़त जितना लीपा रहा लीपा के बाहर सराग गए। तो पहले देश का परंपरा हो का ना माताओं का, बहने बेटियां का ना आज भी है। तो मोहतोब के दुल्ही बैठी रही देखी कथा पहुंचा कहाँ तक। जब मुँह खोल के देखे कि कथा पहुंचा कहाँ, तो कथा देखे कि लीपा के बाहर पहुंच गया। तब वो सोचे से हद हो गया, कथा लागत बड़हर हो। पहले बताए दे होते कि बढ़हर रहा तो 5 हाथ और बढ़ा के लीप दे। कथा लीपा के अंदर करे चाहे बाहर काहे करत है। इतने में गोड़ पकड़ के कना धई के मस्केस पहलवान के बिटिया रहबे कि मस्केस की कथा लीपा के अंदर करबे कि बाहर काहे। इतने पंडित जी हो गए नीचे और यादव जी हो गए ऊपर, लेकिन कर्म चलता।
अब पंडित जी सोचे हे भगवान अब जान न छोड़े लागत मारे ना है तब छोड़े और दर दक्षिणा से बाज हुआ है कैसे जीव छूटे पावर इतना गली मिले पाए निकले सर से भागे पंडित जी अपने पंडिता ने। और जब गए करना से तो वहाँ दुल्ही जो होते रही। अब जब जो होते रही करना से तो लगी दुल्ही हर वर देखे मलवा टलवा हो कहाँ बा। अरे कहाँ चुप रहो तो के मलवा टलवा हमार जिंदगी ले लिए देखा था दुर्दशा हमार यहाँ जिए पुतारू हो गया हल्दी प्याज गरम करे जल्दी छोप वहाँ छुपाई उपाई हो लाग हल्दी प्याज उठा पहलवान हफ्ते अपने दुल्ही से कहता करे कहा फिर आज लगा एक कथा सुनाई में ओके मालूम नहीं भ कि कथा भ कि मारी भ। तो मेरे सज्जनों अंत में करना से कथा अब इतने पर तो मेहरारू कह अरे हो माल टाल छोड़ के पंडित जी भगा हैं तो कहें तभी तो ठाकुर बताए नहीं रहें ऐसा हो न हो ले जब पहुँचाई आओ काफ़ी दाल चावल आटा पिसान घी अचार जितना बांध के ले के गए वहाँ हल्दी प्याज छुपात रहा और वहाँ पहुँची गाना दुल्ही कहे का महाराज मलवा टलवा छोड़ के चला आया। अब खिसियान पंडित अपने दुआरे क्योंकि गोड़वा हुआ पलटे रही इसलिए पावे पान पंडित जी फिर पंडित जी अपने दुआरे लागे। अब वो फेंकत पुआरत भाग के घरे आए और बिगड़ी पहलवान के खबरदार ऐसा अथा कथा का बहु मत सुना तू कहत रहा सुने में मेहनत लागत है हमें तो सीधा दे में काफ़ी लागा मेहनत उन्हें पता ही नहीं बाकी कथा बह कि मार बह। इसलिए मेरे सज्जनों कथा एक पंडित सुनाते हैं पंडित माने ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण। भगवान कृष्ण एक योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप महापुरुष सदगुरु संत एक पंडित्व को प्राप्त करने वाला महापुरुष। बाहर तो समाज में जातियाँ बिरादरी एक अलग बात है लेकिन वास्तव में ब्रह्म के जानने वाला हो वही महापुरुष वही रामायण गीता भागवत की कथा बता देते हैं उसी पर हम लोग आचरण करते हैं तब तो गाड़ी चल जाती है नहीं तो जीवन असफल में ही चला जाता है। आने वाली पीढ़ी कुछ संस्कारी हो जाते हैं इसलिए स्वयं संस्कार लो अपने बच्चों को संस्कार दो और प्रभु से इतने प्रार्थना करो कि हे प्रभु 10 मिनट के लिए हमारे मन को आप गुरु महाराज अपने चरणों में लेते रहो और नहीं तो जीवन असफल हो जाए। तो एक भजन है इसलिए क्या है का भगत रोया अपने प्रभु से अपने गुरु महाराज से क्या रो रहा है क्या कि साथ ले लो प्रभु साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। अरे साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये दुनिया देखते हैं बड़ी अच्छी लगती है बड़ा चहल पहल लग रहा है बड़ा हरा भरा लग रहा है लेकिन रास्ता बहुत लेकिन जब हाथ लगाते हैं उसको फल के लिए तो एक दिन का ना से दूषित कर देता है विषय फल कर देता है। क्या कि राह चिकनी खड़ी राह चिकनी खड़ी और पथरीली है। अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है। दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। लेकिन प्रभु जब बैठते हैं दसाद में तो आपकी चर्चा नहीं होती है। जो संस्कार को उल्टा सीधा बाबा वह चर्चा बैठ के करते हैं। अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर। अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर। अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पर। अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं। अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा।
ये संसार वाले कहते हैं बढ़िया है, फल ये है, दुनियादारी ये है, ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो मौज इतने के लिए नाना नाना प्रकार की बातें करते हैं और पुनः बच के गिर के एक दिन विनष्ट हो जाते हैं। फिर दुनिया क्या कहती है? दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। 5 मिनट के लिए मुख मोड़ करके प्रभु का नमन, एक परमात्मा का नाम, गुरु महाराज का ध्यान याद, तब तो गाड़ी चले लगे और नहीं धोखा। धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले, दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। फिर आगे प्रभु आए तो इस दुनिया में, लेकिन कुछ सेवा भजन के बदले में मांगा, मिल भी गया। ये परिवार भी जो कर्म किया मिला, लेकिन एक दिन सब साथ छोड़ दे रहा है, ये शरीर भी साथ छोड़ दे रही है। फिर सत्य कहता है भूला जभी मैं तुझे, सत्य कहता है भूला जभी मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का संजा सवेरे भजन करो, यथार्थ गीता करो। ये जीवन चला जा रहा है तो क्या, अब तो भजन कर भाई हो, अरे त्योहार बीतल उमरिया, अब तो अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझे को बहकाया, अरे माया ने तुझे को बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, अरे नाव भंवर में फंसाई रे, त्वार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो, त्वार बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो सर से पटके दा, पाप गठरिया हो सर से पटके दा, पाँच मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए उतार के मन गुरु चरणों में भगवान के नाम में लगाओ, यथार्थ गीता का अध्ययन करो। अरे पाप गठरिया हो सर से पटके दा, लोभ जो थामे है हाथ झटके दा, धर्म का पकड़ कलाई हो,
त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। सज धज तज भज नाम गुरु का, सज धज तज भज नाम गुरु का। जब ठगी ना ले तोहरे डगर का, ठगी ना ले तोहरी कमाई रे, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। 10 मिनट 5 मिनट के लिए अगर से याद करोगे भगवान का नाम, गुरु महाराज का ध्यान याद, तो जना तीर्थ गंगा स्नान कुल कैले हो तो क्या, तो गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मती जाना। गुरु अरे दूर मत जाना हो, दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना। अरे गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, धौत हो दाग पुराना कि मन कहीं दूर मती जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मती जाना। गुरु गुरु चरणों में हो 68 तीरथ, गुरु के चरण में हो 68 तीरथ, उन्हीं में तू डुबकी लगाना कि मन कहीं दूर मती जाना। कहत कबीर सुना भाई साधो, अरे निर्मल होई के तू आना कि मन कहीं दूर मती जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मती जाना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जे प्रसाद उसाद न खाए हो फिर घरे जाए मन से मरैया बाबा के लगे मन से